उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की युवक से शादी हुई थी, लेकिन शादी के महज 14 दिन के बाद ही 19 मार्च को प्रगति ने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली। दरअसल 19 मार्च को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गाँव के पास एक युवक रूप से घायल हालत में गेहूं के खेत में पड़ा था। ग्रामीणों ने तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 3 दिन बाद युवक की मौत होगी। मृतक युवक की पहचान प्रगति के पति के रूप में हुई थी। मामले की जांच के लिए सहार थाना पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को लगाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध शख्स प्रगति के पति को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला सामने आया। पुलिस ने प्रेमी और प्रगति को जब हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने राज उगल दिया। पत्नी और प्रेमी ने रची थी हत्या की साजिश। पुलिस पूछताछ में प्रगति यादव ने पति की हत्या करने की साजिश को कबूल ली। जांच में सामने आया कि प्रगति का प्रेमी अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था और दोनों का 4 साल से प्रेम संबंध था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए प्रगति की शादी अनुराग से नहीं हो पाई थी। हालांकि शादी के बाद भी प्रगति अनुराग के प्रेम में पागल थी। यही वजह थी कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग के साथ हत्या की साजिश रच डाली। 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था। प्रगति के अनुसार अनुराग को हत्या के लिए 1 लाख रुपए दिए प्रगति ने, जिसके बाद अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। 19 मार्च को जब प्रगति का पति कन्नौज से लौट रहा था, तब आरोपियों ने उसे नहर के पास एक होटल पर रोककर बहाने से बाइक पर बिठा लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गहराई से पूछताछ के बाद प्रगति यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य आरोपों की तलाश में जुटी हुई है। औरैया में शादी के महज 14 दिन बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर इस डायन ने भी अपने पति की हत्या करवा दी। जैसे वो मेरठ की डायन थी, वो मुस्कान, अपने यार के साथ मिलकर उसने भी अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आप किसी से शादी नहीं करवाना चाहते तो आप अपने माँ बाप को कह सकते हैं कि मैं शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अब इन बेचारों की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। तो ये हमारा समाज जो है, कलयुग आ गया भाई, संभल के रहो। क्योंकि जो भी तुम्हारे पास शादी कर आई है उसे ऐसा वैसा मत समझना। पहले उसके बारे में जानकारी करके फिर ही शादी करो, नहीं तो शादी मत करो मेरे भाई। ये कलयुग है, तुम्हें कहीं भी वो मरवा सकती है। क्योंकि एक वो मेरठ की डायन है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को हंसता खेलता परिवार उसने उजाड़ दिया। अब ये औरैया का कांड आ गया, जिसने प्रगति ने अनुराग के साथ मिलकर अपने पति महज 14 दिन के बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया अपने यार के साथ मिलकर। अब ये ना तो यार की रही, ना ही अपने घर वालों की रही। अब ये रह गई जेल के अंदर सड़ेगी और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे आंसरों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो किसी का घर उजाड़ रहे हैं, किसी माँ की कोख उजाड़ रहे हैं, किसी बहन का भाई छीन रहे हैं, किसी बाप का बेटा छीन रहे हैं, तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। और हमारा यूट्यूब चैनल सोडी मीडिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा देना। सत श्री अकाल जी।